हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 22 तारीख का और दिन है मंडे का। और अभी ना शाम का टाइम है। शाम के इस वक्त अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सासू माँ को लेकर के उतरी थी नीचे। उनको लेकर के गई थी थोड़ा सा वॉक पे, ऐसे ही सड़क पे टहलने के लिए, क्योंकि ना घर पे दिन भर बैठे बैठे ना थोड़ा सा बोर लगने लगता है। और उनको ना जैसे गांव में रहने की आदत है ना, खुले में कहीं भी इधर उधर आना जाना, तो यहाँ अंदर रहते रहते थोड़ा सा वो बोर हो जाती हैं। तो फिर मैं उनको शाम को लेकर के जाती हूँ टहलाने के लिए। तो बस वही शाम को मैं टहल करके फिर आ गई थी। और इसके बाद ना यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। और थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी थी पहले ही, घूमने जाने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है लौटने में। तो फिर ज़्यादा मुझे देर ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी थी। और आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा, बिहारी डिश, बिहारी रेसिपी। आप लोग जानते होंगे लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत टाइम के बाद आज मैं बना रही हूँ और वही लिट्टी चोखा। तो चोखा बनाने के लिए जो आलू वगैरह बॉईल करना होता है वो मैं पहले से ही बॉईल करके और फिर गई थी घूमने के लिए। तो यही बस थोड़ी थोड़ी तैयारी थी जो मैंने करके रखी थी और फिर घूम कर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है सत्तू, और ये सत्तू ना मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सत्तू और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को बहुत बारीक काटना है और इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करना है थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके, और वही आधा चम्मच लगभग मगराइल, जिसको कलौंजी सीड बोलते हैं, और नमक डालेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल, और साथ ही इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस इसमें डाल दिया है। और आप चाहें तो अगर नींबू का रस नहीं है तो आप अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। जो लाल वाली मिर्च होती है ना, जिसका भरवा अचार बनाया जाता है, वो मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आम के अचार का भी कोई अगर मसाला बचता है ना, तो उसे भी डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम आटे में मोयन डाल करके मिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिक्स कर लेना है। और फिर इसको मैंने रख दिया है साइड में। और आलू मेरे बॉईल हो रखे थे पहले ही, और जब मैं घूम कर के आई थी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रख दिए थे बैंगन और टमाटर भुनने के लिए। तो बैंगन और टमाटर में मैंने ऊपर से ऑयल लगा दिया था। कोई भी ऑयल लगा देंगे तो ये भुनने के बाद बहुत अच्छे से छिल जाता है। इसका जो छिलका है ना, वो आसानी से निकल जाता है। तो सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो अब इसको हम छील लेंगे और इसका बनाएंगे चोखा। वैसे तो हमारे यहाँ एमपी में इसको भरता बोला जाता है, लेकिन ये बिहारी रेसिपी है, वहाँ पर इसको चोखा बोला जाता है, लिट्टी के साथ में जो खाई जाती है। तो लिट्टी और चोखा, तो हम लोग भी चोखा ही बोलते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आलू बैंगन और टमाटर का ही बनाया जाता है। वैसे बैंगन ना हो तो चलेगा, लेकिन बैंगन अगर इसमें ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा बनता है चोखा। तो सारी चीज़ें मैंने छील ली हैं और इसके बाद फिर मैसर की हेल्प से इसको बहुत बारीक कर लेंगे ताकि चोखा अच्छा बने। और फिर इसमें ऊपर से डाल देंगे आधा नींबू का रस, थोड़ा सा खटाई इसमें आनी चाहिए, और नमक ऐड करेंगे और बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। और बस यहाँ पर चोखा बन कर के तैयार हो गया है। और आप इसमें चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज भी अलग से डाल सकते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। मैंने आज नहीं डाला है प्याज, बस इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। तो बस यहाँ पे चोखा भी बन गया है। और आटा मैंने गूँथ लिया है और आटे में कुछ भी नहीं मिलाया है। जैसे आप चाहें तो मोयन भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसके पराठे बना रही हूँ सत्तू के, तो इस वजह से मैंने आटे में कुछ भी नहीं मिलाया है। और अगर आप इसकी कचौरी बनाना चाहते हैं तो आटे में आप थोड़ा सा मोयन मिला दीजिए, थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और फिर आटा गूँथिए। इसके बाद
इसको भर के और बहुत थोड़ा सा चपटा करके बेलन की हेल्प से और फिर इसको गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। तो ये सत्तू की कचौरी बन जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे सत्तू के पराठे बना रही हूँ क्योंकि कचौरी थोड़ी सी कड़ी रहती है और मेरी सासू माँ को खाने में दिक्कत होगी। और जो ये पराठे हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, इस वजह से मैं पराठे बना रही हूँ। तो बस इसको नॉर्मल जैसे हम पराठे बनाते हैं ना आलू के किसी और चीज़ के अंदर में इसको भर के 1 चम्मच और फिर बेल लेंगे। और इसको थोड़ा सा मोटा बेला जाता है, जैसे नॉर्मल पराठे हम बेलते हैं ना, थोड़ा सा इसको मोटा बेलेंगे तो फिर ये सेकते समय फूल जाती है। और ये वाली लिट्टी ना बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी रहती है जब ये फूल जाती है तो। और इस तरीके से फिर इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर घी और या फिर सरसों के तेल से सेक लेंगे। तो सारे सत्तू के पराठे मैं सेक करके रख लूँगी। और आरुष के लिए मैं सिंपल पराठे बनाऊँगी, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये, तो चोखा के साथ में वो सिंपल पराठे खा लेता है और सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों आरुष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सत्तू के पराठे, तो उसके लिए मैं सिंपल पराठे सेक दूँगी। और यहाँ पर सत्तू के पराठे और चोखा बन कर के तैयार हो गया है। बस ये था हमारा आज का डिनर। और ये है अगली सुबह, मंगलवार का दिन। सुबह के अभी लगभग 9 बजे हुए हैं। सुबह का सारा काम हो चुका था, बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे और हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और आज भी मैंने कपड़े बहुत सारे ही धुले हैं, काफ़ी सारे इस टाइम पे लगातार कपड़े धुलते जा रहे हैं। और आज ना मौसम थोड़ा सा ख़राब है, देख कर के लग रहा है कि आज पक्का बारिश होगी। और इधर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं कंटिन्यू, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अब लग रहा है कि जल्दी से भगवान बारिश कर दें, क्योंकि ना बारिश के टाइम पे बरसात ही अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं दोबारा से फिर मैं निकाल लूँगी। और मुझे जाना है हॉस्पिटल मम्मी जी को ले कर के, तो इसी वजह से मैं ये सारे कपड़े अभी यहाँ पे डाल दूँगी। इसके बाद फिर हम दोनों लोग सास बहू जाएंगे हॉस्पिटल। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको दिखाना है, तो मुझे ही लेकर के जाना है, मैं ही जाऊँगी, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो अभी इस टाइम पे मेरी ड्यूटी है उनको हॉस्पिटल लेकर के जाने की। तो चलिए सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। और साथ ही मैं देख रही थी जो मैं केले का पेड़ लगाई हूँ उसको भी मैं देख रही थी कि इसमें अभी क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लगा कि नहीं, लेकिन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ये अच्छे से लग गया है या नहीं। तो अभी तो ठीक है, उसमें पानी भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो जो पॉट था ना उसमें पानी भी नहीं जम रहा है, होल जो मैंने किया था ना उससे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे सारे अपने काम ख़त्म करके और फिर मैं हो गई हूँ रेडी, मैं और सासू माँ। तो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा और आने जाने में फिर सासू माँ थक जाएंगी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। और घर पे अभी कोई नहीं है, बच्चे भी स्कूल पे हैं तो ताला बंद कर देंगे और इसके बाद फिर आ जाएंगे। तो ज़्यादा समय वैसे तो नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये है ना कि जाना तो पड़ेगा एक बार, अभी दिखाना ज़रूरी है, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गांव में थी काफ़ी टाइम से, तो तबीयत धीरे धीरे करके ना थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो फिर दिखाना भी ज़रूरी ही है। तो अभी तो मैं दिखा करके आ जाऊंगी, इसके बाद जो भी होगा चेकअप वगैरह तो फिर हस्बैंड जाएंगे। और देखिए मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, लगभग 11:30 बजे का ये टाइम है और यहाँ पर होने लगी है बहुत ज़ोरों की बारिश। और इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, बहुत दिन के बाद इतनी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से धूप ही हो रखी होती थी और लग रहा था कब बारिश होगी, कब बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो राहत मिले। तो बहुत ख़तरनाक वाला बारिश यहाँ पे हो रहा है, आंधी तूफ़ान, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी। और यहाँ पर बालकनी में देखिए रखे हुए हैं और भी बहुत सारे डब्बे जो कि काफ़ी पुराने थे, हमारे पास रखे हुए थे स्टोर रूम में। तो हम लोग इसको लेकर के आए हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया है, अभी
कल ही हम लोग जो नया पॉट बनाए हैं डब्बे को काट करके ना, तो उससे हमें आइडिया मिल गया है कि जो भी पुराने डब्बे होते हैं उनको काट करके और हम इस तरीके से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो कुछ रखे हुए थे स्टोर रूम में जिनको हम निकाल करके ले आए हैं, और ये अभी रखा हुआ है। अभी वैसे इसका काम है नहीं, बस निकाल करके ले आए हैं तो रख दिए हैं बालकनी में ही। और अभी मिट्टी भी नहीं है, वैसे मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मिट्टी जब आएगी ना तो उसके बाद फिर नए पौधे भी लेकर के आऊँगी। और बस यहाँ पर अभी ना शाम हो गई है, फिर दिन भर कुछ भी कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। बच्चे आ गए थे और बारिश आज कंटिन्यू हो रही है, अभी बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो शाम हो गई थी और यहाँ पे मैं जल्दी ही लग गई थी रात का खाना बनाने में, क्योंकि बारिश का जब मौसम रहता है ना तो लाइट जल्दी कट जाती है और फिर दिक्कत भी हो जाती है। और बस यहाँ पे मैंने काट ली थी लौकी, और लौकी की सब्ज़ी तो वैसे जल्दी इसको बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रिज में रख दो तो फिर ठंडी के कारण जैसे फ्रिज जैसे ठंडा रहता है ना तो उसमें भी इसकी नमी जो है काफ़ी ज़्यादा, इसका मॉइस्चर सूख जाता है। तो इस वजह से लौकी की सब्ज़ी मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो ये लौकी ना कल आई थी, तो हस्बैंड बहुत सारी सब्जियां लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंगलवार के दिन मार्केट लगता है सब्ज़ी का, जिसको बोलते हैं सब्ज़ी मंडी। तो मंगलवार के दिन लगता है, तो इस वजह से फिर वो एक दिन के लिए सब्ज़ी लाए थे। बाकी आज शाम को फिर और ढेर सारी सब्जियां लेकर के आएंगे हफ्ते भर के लिए। तो खाना भी मैंने बना लिया है और फिर से लौकी आ गई सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी ही धुल रही थी, बहुत सारी सब्जियाँ आई थी ना, और बाहर हो रही थी बारिश, तो मैं यहीं पे सिंक में ये सारी सब्जियाँ धुल ले रही हूँ। तो फिर से लौकी आ गई है, इसको भी धुल लेंगे। और भी जो बहुत सारी सब्जियां हैं सबको मैं अलग अलग टोकरी में रख ले रही हूँ। और जो छोटी छोटी हैं, जैसे मिर्ची है और बरबटी थी, तो इसको मैं एक टोकरी में छान करके रख ले रही हूँ। और बरबटी को तो मैं अभी कट कर लूँगी कल सुबह बनाने के लिए, क्योंकि बरबटी में भी इसको अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा अगर ये रख दो ना तो इस पर कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि ये अच्छी रहती है फिर भी ये रखे रखे ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं जल्दी ही काट करके बना लूँगी कल सुबह में ही। और इसके अलावा मेरे पास तो बड़ी सी टोकरी है नहीं, तो मैंने यहीं पे साफ़ करके प्लेटफॉर्म में ही सारी सब्जियां धुल करके रख दी हैं। और थोड़ी देर में इनका एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा ना तो फिर मैं इनको वापस से फ्रिज में रख दूँगी। तो ये आ गई हैं हफ्ते भर की सब्जियां। वैसे हफ्ते भर की नहीं है, ये लगभग 3 से 4 दिन की है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। 3 से 4 दिन की ही सब्जियां आती हैं, बस आलू और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लाते हैं, जो कि 1 हफ्ते के लिए चल जाता है। और हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं 3 से 4 दिन के लिए ही आती हैं। तो अभी इतनी सारी सब्जियां आई हैं, आलू और प्याज को मैंने नीचे स्टैंड में रख दिया है। और इन सारे सब्जियों में जो जल्दी ख़राब हो जाती है उसको मैं पहले बना लेती हूँ, इसके बाद फिर जो रहती है, मतलब इस तरीके से फिर बनाती हूँ, जो जैसे सब्ज़ी चलती है उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है, सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं और नुकसान भी नहीं होता है। तो जैसे अभी मैं बरबटी कट करूँगी, इसलिए मैंने बरबटी को साइड में रखा हुआ है। तो इसको मैं अभी कट कर लूँगी ताकि फिर मैं सुबह जल्दी से बना पाऊँ। और यहाँ पर फ्रूट में अभी तो आम ही आ रहा है, क्योंकि आम का जो सीज़न है अभी लास्ट ही चल रहा है, तो फिर इसके बाद तो आम 1 साल के बाद आएगा, इस वजह से अभी आम आ रहा है। और ये आम लंगड़ा है, जिसको लंगड़ा आम बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और ये सबसे लास्ट तक चलता है, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है ना आम का, उसके सबसे लास्ट तक ये वाला चलता है। वैसे तो अभी काफ़ी और भी वैरायटी के आम मिल रहे हैं, लेकिन बारिश में क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा गले रहते हैं, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ये वाला आम बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो छिलका है ना ये ऐसे ही ग्रीन ही रहता है। और टमाटर आया है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके भाव बढ़े हुए हैं, टमाटर बहुत महंगा है। और जितनी भी सब्ज़ियाँ आई हैं ना, इनमें से ज़्यादातर सब्ज़ियों में टमाटर नहीं इस्तेमाल होता, बस अरबी में होता है और बरबटी में होगा। और आलू और टमाटर की जब सब्ज़ी बनेगी तो उस पर इस्तेमाल होता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं मंगाती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने धुल करके रख दी हैं, और मेरा जो सारा काम है वो हो चुका है। इनको मैं थोड़ी देर के बाद रखूँगी फ्रिज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर दे।